Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to deliver a lecture on first year English translation. और काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो है वो 10 ईयर्स के अंदर जो सेक्शन सी के अंदर लास्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन, जिसमें 5 सेंटेंसेस को उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। तो इसकी जो है वो उसके सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँ, या इसके 10 ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको सॉल्व करके मैं दिखा दूँ। तो ये उसी पर जो है वो मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। तो ये हर एक जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है और 5 ट्रांसलेशन करते हैं तो टोटल ये 10 मार्क्स इसके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सामने सबसे पहले 2019 से स्टार्ट करके 2011 तक मैं जाऊँगा। तो फर्स्ट अगर आप जदोजहद करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये हो जाएगा इफ़ यू स्ट्रगल कॉमा, तो उसके बाद अब रिजल्ट क्लॉज आएगा तो सक्सेस विल किस योर स्टेप्स, या किस योर फीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है ताली 2 हाथ से बचती है, ये एक प्रोवर्ब है, इसका हो जाएगा इट टेक्स टू मेक अ कैरल। ठीक है, थर्ड है जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो तैयारा परवास कर चुका था, ये डबल समझ लें क्लॉज पे बनेगा। पास परफेक्ट लगेगा एक और एक पास इंडेफिनिट लगेगा। तो पहले बनाएंगे तैयारा परवास कर चुका था, तो द एरोप्लेन हैड, एरोप्लेन मतलब तैयारा, एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो द एयरक्राफ्ट हैड टेकन ऑफ, टेक ऑफ करना मीन्स के परवास करना, हैड टेकन ऑफ व्हेन ही रीच्ड द एयरपोर्ट। ओके, फोर्थ है क्या आप पाबंदी से वर्जिश करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है चूँकि ये डेली रूटीन है। तो डू यू एक्सरसाइज, डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पांचवा है बूढ़ी औरत जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। तो बूढ़ी औरत मीन्स, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ओल्ड वुमेन, वुमेन एक औरत है, तो ओल्ड वुमेन वॉज टेकिंग लास्ट ब्रेथ्स ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो बूढ़ी औरत जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। नेक्स्ट है 6 से अगर हम कसरत से दरख्त उगाएंगे तो ज़मीनी हरारत में कमी आएगी। तो ये हमारा जो है वो दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंडीशनल। तो इफ़ वी ग्रो ट्रीज इन प्लेंटी, अगर हम कसरत से दरख्त उगाएंगे तो क्या होगा, देन मतलब कॉमा लगाएंगे तो के लिए ज़मीनी हरारत में कमी आएगी। तो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल डिक्रीज। तो ये द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी डिक्रीज्ड, तो ये पैसिव में बना देते हैं। नेक्स्ट है 7th, इस कमरे को साफ किया जा चुका है, उस या इस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि इस कमरे को साफ किया जा चुका है, इस तरह समझ लें। तो दिस रूम हैज़ बीन क्लीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो बेटा ये सारे हमारे पास हो गए किसके, ईयर 2019 के। ठीक है, अब आ जाते हैं ईयर दैट इज 2018 के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और उसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। खुदगर्ज शख्स की कोई इज्जत नहीं होती, देयर इज नो रेस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फिश पर्सन। ठीक है, सेकंड है अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, फर्स्ट कंडीशनल है। इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड, इसको यू विल सक्सीड भी आप लिख सकते हैं, यू विल गेट सक्सेस भी आप लिख सकते हैं। थर्ड है आपको वक्त की कदर नहीं है, तो यू हैव, तो यू डोंट वैल्यू द टाइम, यू हैव नो वैल्यू ऑफ टाइम। मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, तो द गेस्ट्स हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, before I
रीच्ड, ठीक है। तो द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, तो मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। फिफ्थ है, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, तो ये सेकंड कंडीशनल है। इफ़ यू वर्क हार्ड तो यू वुड सक्सीड, इस तरह से बनेगा ये। तो पहला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, दूसरा बनेगा हमारा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म से। सिक्स है, कल सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। सेवंथ है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, दिस इज एक्चुअली अ प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, या बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हो गए 2018 के सारे आंसर्स करेक्ट। इनको आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज़ में, ताकि आपको रिव्यू करने में आसानी हो। नेक्स्ट इस तरह से अब आते हैं 2017 में शाम से बारिश हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, शाम से बारिश हो रही है। सेकंड है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये प्रोवर्ब है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। थर्ड है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, ये सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो बड़ा इजी है इसका कि तंबाकू नोशी में से स्मोकिंग इज़ हैज़ार्डियस भी लिख सकते हैं, हैज़ार्डियस या इंजूरियस या डेंजरस भी लिख सकते हैं, तीनों वर्ड सही हैं टू हेल्थ। फोर्थ है, गर्मियों की तातीलात शुरू होने से पहले काम खत्म हो चुका था, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, काम खत्म हो चुका था बिफोर द समर वेकेशंस, बिफोर द समर वेकेशंस स्टार्टेड, दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बना। फिफ्थ, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये प्रोवर्ब है। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नेक्स्ट है सिक्स है, क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड ही एग्री, ये हो जाएगा डिड ही एग्री विथ योर ओपिनियन, मीन्स कि क्या उसने तुम्हारे राय से या तुम्हारे ओपिनियन से इत्तेफाक किया। सेवंथ है, बदउनवानी हमारे माशरे का लाजमी जुज़ बन चुकी है। बदउनवानी मीन्स करप्शन, करप्शन हैज़ बिकम, लाजमी जुज़ को हम कंपलसरी पार्ट भी कह सकते हैं, पार्ट एंड पार्सल भी कह सकते हैं। तो कंपलसरी पार्ट कह सकते हैं। तो करप्शन हैज़ बिकम अ कंपलसरी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2017 के सारे ट्रांसलेशंस हमारे पास आ गए। अब आते हैं बच्चों 2016 की तरफ और इसके ट्रांसलेशंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, स्टार्टिंग। तो फर्स्ट है, वो पिछले कई माह से यहाँ रोज़ आता है, तो वो पिछले कई माह से यहाँ रोज़ आता है। तो ही हैज़ बीन कमिंग हेयर पिछले कई माह से, सिंस लास्ट मैनी मंथ्स, ये लास्ट सेवरल मंथ्स हम कह सकते हैं, सेवरल बेहतर वर्ड है, सिंस लास्ट सेवरल मंथ्स। ये रोज़ आ रहा है, रोज़ आता है, बात एक ही है। नेक्स्ट है, अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर जाएंगे, फर्स्ट कंडीशनल है। इफ़ द वेदर इज़ फाइन तो वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। थर्ड है, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, तो मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। फोर्थ, एक अच्छा इंसान दूसरों को धोखा नहीं देता, तो अ गुड पर्सन डज नॉट चीट अदर्स। पांचवा है, जब पुलिस पहुंची मजमा मुंतशर हो चुका था,
ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। मजमा मुंतशर हो चुका था, द क्राउड पैसिव वॉइस में बनेगा, हैड बीन स्कैटर्ड, या डिस्पर्स भी लिख सकते हैं, हैड बीन डिस्पर्स्ड व्हेन द पुलिस रीच्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गए सारे 2016 के। उसके बाद 2015 के हैं 5, चूँकि अब तो 7 आते हैं, 7 में से 5 करना होता है। पहले 5 आया करते थे, वो 5 ही करने होते थे, उसमें कोई चॉइस नहीं होती थी। फर्स्ट से मैं कई महीनों से रोज़ाना वर्जिश कर रही हूँ, तो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग डेली कई महीनों से, फॉर सेवरल मंथ्स। सेकंड है चोर पकड़ा गया, पैसिव वॉइस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का। तो द थीफ वॉज काउट, द थीफ वॉज काउट, चोर को पकड़ा गया। किसने पकड़ा पता नहीं, एजेंट मिसिंग है तो पैसिव वॉइस है। थर्ड है आपके आने से पहले वो घर जा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा, वो घर जा चुका था और आपके आने से पहले, ये पास्ट सिंपल में बनेगा। तो ही हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तो ये सेकंड क्लॉज आप देख सकते हैं कि दूसरा ये क्लॉज जो है वो आपका किसमें बना, पास्ट सिंपल में बना, और ये जो पहला वाला क्लॉज था ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट में बना, अकॉर्डिंग टू द रूल। फोर्थ है हम कल तक अपना सबक याद कर चुके होंगे, तो विल हैव लर्न्ड आवर लेसन टिल टुमारो, टिल मतलब होता है तक, तो हम कल तक अपना सबक याद कर चुके होंगे। पांचवा है, ये टिल टुमारो भी हो सकता है या फिर बाय टुमारो भी लिखते हैं समटाइम्स ना, टिल टुमारो और बाय टुमारो, तो द बोथ द वर्ड्स आर सेम ना, वॉट एवर यू कैन यूज हियर, यू कैन यूज टिल, यू कैन यूज बाय, वॉट एवर। फिफ्थ है अगर मेहनत करते तो कामयाब हो जाते हैं, सेकंड कंडीशनल है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू वुड सक्सीड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गए जो है वो 2015 के। उसके बाद आते हैं 2014 में, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आओ सैर को चलें, तो लेट्स से बनेगा ये, तो लेट्स गो आउट, या आओ सैर को चलें, लेट्स गो टू अ पिकनिक। सेकंड है जब वो आया तो मैं अखबार पढ़ रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट सिंपल बनेगा। तो आई वॉज रीडिंग, मतलब एक लॉन्ग एक्शन के साथ एक शॉर्ट एक्शन आ रहा है। लॉन्ग एक्शन जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, और शॉर्ट एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में बनेगा। तो मैं अखबार पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर व्हेन ही केम, तो पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है। थर्ड, उसने बताया कि वो लाहौर जाएगा, he told that he would go to लाहौर, ये नरेशन में बन रहा है असल में, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। फोर्थ है मैं पूछूंगा कि वो कहाँ था, तो आई विल आस्क वेयर ही वॉज, मैं पूछूंगा कि वो कहाँ था। अच्छा ये भी हमारे पास, यस मैं पूछूंगा, आई विल आस्क वेयर ही वॉज। ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि वो कहाँ था। फिफ्थ है मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये प्रोवर्ब है, तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मतलब मेहनत कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2014 के हो गए सारे जो ट्रांसलेशंस थे। अब 2014 के बाद 2013 में आते हैं और उसके ट्रांसलेशन देखते हैं क्या क्या है भाई। तो फर्स्ट है हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तो ये मॉडल से बनेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से, शुड से बनेगा। वी शुड रेस्पेक्ट, शुड मतलब होता चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड है इस बच्चे की मौत मलेरिया से वाकई हुई, दिस चाइल्ड डाइड ऑफ मलेरिया।
लाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। थर्ड है, अहमद स्कूल में गुज़िश्ता 5 साल से पढ़ रहा है। तो अहमद हैज़ बीन studying in school for last 5 years। फोर्थ है, बारिश शुरू होने से पहले मैच ख़त्म हो चुका था। पास्ट परफेक्ट में बनेगा मैच ख़त्म हो चुका था। द मैच हैड बीन फिनिश्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। अगर आप सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यू स्पीक ट्रुथ, अगर आप सच बोलेंगे कॉमा तो अल्लाह ताला खुश होगा। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बी हैप्पी, तो अल्लाह ताला खुश होगा। तो फ्यूचर सिंपल है, हमने इसको बना दिया। तो ये हमारे पास 5 होंगे किसके भी, ईयर 2013 के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है ईयर 2012 के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है, अगर आप दावत देते तो मैं तकरीब में ज़रूर शिरकत करता। तो बच्चों ये हमारे पास हुआ सेकंड कंडीशनल। तो इफ़ यू इनवाइटेड मी कॉमा आई वुड, मैं तकरीब में ज़रूर शिरकत करता। आई मस्ट, उसको बुक से ही बना लें, आई वुड श्योरली अटेंड द पार्टी। सेकंड है, जब वो आए तो मैं अखबार पढ़ रहा था, ये पीछे चला गया है। तो आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर when he came। थर्ड है, क्या हमारे मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं, ये पैसिव वॉइस है और साथ में मॉडल भी लगा हुआ है, हल हो सकते हैं। तो कैन आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, या कैन आवर करंट प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, करंट प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड। फोर्थ है, वो इस इदारे में बरसों से काम कर रहा है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस फॉर ईयर्स, द बरसों से काम कर रहा है। फिफ्थ, चेहरा दिल का आईना होता है। तो फेस रिफ्लेक्ट्स हार्ट, द चेहरा दिल का आईना होता है। तो ये प्रोवर्ब है, ठीक है। तो द फेस रिफ्लेक्ट्स हार्ट, तो चेहरा जो है वो दिल को मुनक्किस करता है, उसका आईना होता है, दैट्स वाई। लास्ट वन है 2011 और इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल क्या है कि एक हमारे पास एक कंप्लीट एक सेंटेंस दिया हुआ है इन्होंने, जो शायद सिर्फ 2011 में और उससे पहले कंप्लीट एक सेंटेंस आया करता था जिसको ट्रांसलेट करना पड़ता था। जैसे ईमानदारी, ये कंप्लीट एक पैराग्राफ आया करता था जिसको ट्रांसलेट करना पड़ता था। फर्स्ट है, ईमानदारी एक अच्छा अमल है। तो ऑनेस्टी इज़ अ गुड डीड, गुड एक्शन भी कह सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आपका एहतराम करते हैं। इफ़ यू आर, ये ज़ीरोथ कंडीशनल है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट कॉमा पीपल रेस्पेक्ट यू, तो लोग आपका एहतराम करते हैं। ईमानदारी अपने नाम खुद है। ऑनेस्टी इज़ इट्स रिवॉर्ड, या ऑनेस्टी हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, इस तरह से कह सकते हैं कि ईमानदारी अपना इनाम खुद है। ईमानदार शख्स ज़हनी तौर पर खुश रहता है। ऑनेस्ट मैन स्टेज हैप्पी मेंटली, ज़हनी तौर पर खुश रहता है। खुदा उसे यकीनन क़यामत के दिन अजर देगा। गॉड विल रिवॉर्ड, अजर देगा, रिवॉर्ड हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, मीन्स क़यामत के दिन, और यकीनन के लगा देंगे इंडीड।
तो द गॉड विल रिवॉर्ड हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट इंडीड, कि खुदा यकीनन उसे क़यामत के दिन अजर देगा। तो बच्चों ये हमारे पास सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। सो माई नेम इज़ माई सेल्फ, आई एम सर नसीम जुल्फ़िकार, ठीक है। जो मेरा चैनल आप वॉच कर रहे थे, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और चूँकि आप स्टार्टिंग का पेपर सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का ही होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, इस लेक्चर को लाइक कर दें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स के अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को सेकेंड ईयर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, जिसके कैंपसेस गुलशन इकबाल के अंदर और नॉर्थ कराची के अंदर और औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप कोई और डिटेल्स एडमिशन के बारे में लेना चाहते हैं तो 0300-215-2272 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।